खिंचाव प्रोटॉन है किसके बीच चल रहा है, इलेक्ट्रॉन। मैंने नाचतो बात है के देखत रहता। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे घूम रहे हैं आराम से और देख रहे हैं कि और चले सैंडल ना लग जाए, समझ रहे ना? मैंने एकदम बैताल एकदम साफ। अब बगल में पिताजी न्यूट्रलाइज हैं, उनको उससे मतलब नहीं है क्या कर रहा है, लेकिन जब देख रहे हैं तो सोच हो जा रहा है। अब फिर देखते रहे कि बाबू होने लगले खैनी बनावे, तो फिर हम कौन खी से ताके लगे। इसका मतलब हुआ कि अलग जात का करता टलता। तो लिखो जी, नाभिकीय बल क्या है? नाभिकीय बल इसके बारे में तनी बढ़िया समझ लिया कि बुढ़ाड़ी ले याद हो जाए। सुना भाई, देखिए बुढ़ाड़ी तक याद करने का एक तरीका बताते हैं, समझिए, ठीक है? नाभिक है कि नहीं है ना? नाभिक, नाभिक कहाँ होता है? परमाणु के अंदर। नाम सुने हैं परमाणु? परमाणु का नाम नहीं सुने हैं? तो परमाणु का जो केंद्र होता है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं नाभिक। नाभिक क्या बोलते हैं? पूछेंगे तो बताइएगा। लड़की सब तो पढ़ाई में बहुत तेज है, जहाँ से पूछे वहीं से गड़बड़, लेकिन तेरे पूछने दीजिए। अच्छा बताओ, जानती होगी सब? हम हेने से पूछा था नहीं। हाँ लड़की सब बताओ, हेमे से हाथ उठा दी है कि नहीं? जन याद रखेगा बा कि मुझ दाढ़ी वाला हुआ। सुनिए, है परमाणु है, परमाणु का जो केंद्र है उसको नाभिक बोलते हैं। तो नहीं के पढ़ो से कम टीम टाइम ज्यादा करो सन, उहे ठीक बा। किसी देखो जरा जे करी ओकरे खराब लगी बात ना। किसने चोरी किसने किया, चोरी किसने किया, चोरा उठ के कहता मैंने नहीं किया। हम सबको बोल रहे हैं तो खराब तुमको कहा लग रहा है? ठीक है, इसलिए पाई जीरो बहुत सारे कण होते हैं। तीन को बतावल बता रहा कि मुख्यतः तीन प्रकार के, मुख्यतः तीन कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन देवता चक्कर लगा दिया है, प्रोटॉन यहाँ बैठा हुआ है, और न्यूट्रॉन जो है वो भी साथ में बैठा रहता है। ध्यान दीजिए, हई जो हो गया हई हो गया धनावेशित। प्रोटॉन पे क्या होता है? धन होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? ऋण होता है। हे पर कोनो आवेश नहीं होता है। किस पर कोनो आवेश नहीं होता है? न्यूट्रॉन पर चार्जलेस होता है। तो जाहिर सी बात है, जब हे पर कोनो चार्ज नहीं है तो पर आकर्षण नहीं हो सकता है। खिंचाव प्रोटॉन किसके बीच चल रहा है? इलेक्ट्रॉन। मैंने नाचतो बात है के देखत रहता। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे घूम रहे हैं आराम से और देख रहे हैं कि और चले सैंडल ना लग जाए, समझ रहे ना? मैंने एकदम बैताल एकदम साफ। अब बगल में पिताजी न्यूट्रलाइज हैं, उनको उससे मतलब नहीं है क्या कर रहा है, लेकिन जब देख रहे हैं तो सोच हो जा रहा है। अब फिर देखते रहे कि बाबू होने लगले खैनी बनावे, तो फिर हम कौन खी से ताके लगे। इसका मतलब हुआ कि अलग जात का करता टलता। तो अब चूंकि बाहर से हमको मतलब नहीं है, यहाँ कौन बल की बात हो रही है, तो हमको नाभिक से मतलब है। लेकिन प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में भी बल लगता है। सुने होंगे नाभिक का विखंडन हो गया, नहीं सुनते हैं? नाभिक का विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन नहीं सुना है? ठीक है, तो नाभिक टूटता है। अब सुनो, ये हो गया दो प्रकार का कण। दो गो कण नहीं होता है, दिमाग में मत रखना कि नाभिक में दो प्रकार का कण। जैसे मान लो सोडियम हो जाए, तो सोडियम तो 11 नंबर होता है जी। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इसमें एगो नहीं ना होगा, 11 को प्रोटॉन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हीलियम हो गया, हीलियम कितना नंबर है? 2 नंबर है। तो हीलियम के नाभिक की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मतलब 2 प्रकार का कण है। अब इस पर एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लो यहाँ हम एग्जाम्पल बहुत सारा दिए हैं, आप लोग इंटरनेट पर भी देखे होंगे। ठीक है, वही भूसा का खोप है, भूसा का खोप। भूसा खोप में ठंडा के दिन आइए गया है, ठीक है, और 5 गो में कटा कुकुर। अब एग्जाम्पल देते हैं, सब फिजिक्स से रिलेटेड देते हैं। अभी दिमाग मत रखिए काहे कुकुर का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम लोग देहतिया आदमी हैं, सब जगह फिजिक्स है। प्राकृतिक घटनाओं को जिसमें अध्ययन करे फिजिक्स है। कौन एक लापड़ दे दिया, बल है। सुतला में कौन पट्टी रगड़ दिया, घर्षण है। जाके 3 तला पर से एक लाख गुरुत्वाकर्षण है। सब वही चीज चल रहा है कि नहीं? पानी में ढकेल दिया सांझ के बेला, सवेरे फूल के उत्प्लावन बल है। तो खाली थ्योरी याद करिए, प्रैक्टिकल करिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो भूसा का खोप है, इसमें कई कुकुर है जी? बड़ी कटा है, कोई नहीं मिल रहा तो अपने देह काट रहा है, इतना कटा है। सुनिए, 6 गो सुअरी, 6 गो सुअरी है जो बिना मतलब का थुथुर इस तरह से मार रही, लड़ा रही है।
अब आपसे पूछेंगे, बताइए, खड़ा हुई है, खोप में कई प्रकार का जानवर है? हाँ, वेरी गुड। 2 गो जानवर नहीं है, 2 प्रकार का जानवर है। इसमें 2 गो कौन नहीं है, 2 प्रकार का कौन है? अच्छा, कई गो कुकुर था? सुअरी 6 गो। अगर आपस में जान ही रहे, मरखा है सब, कटा मरखा सब है, तो जब लड़ाई होगा सुअरी या कुत्ता के बीच, तो भैंस को चोट कितना लगेगा? बोलो, भैंस है ये नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब नाभि के अंदर बल लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन से तो मतलब ही नहीं। यहाँ 3 प्रकार का बल लग सकता है, 3 प्रकार का बल लगेगा। चाहे कुकुर काटा काटी को दर्शन, हंसने का भी तरीका है, ये क्या होता है? लग रहा है कंठ घोट रहे हैं, बैठिए। चाहे कुत्ता लड़ाई कर दिया, चाहे सुअरी थुथुरे चालू है, चाहे कुकुर काट रहा है और सुअरी थुथुरा रही, इसके अलावा लड़ाई संभव है? तो इसको चूंकि खोप में ये सब क्रिया हो रही है तो कहेंगे खोपिया बोल। क्या कहेंगे? अरे क्या बोलेगा? समझ में आ गया? यहीं आइए। अब उसमें 3 प्रकार का लड़ाई संभव था, उसी प्रकार से 3 प्रकार का यहाँ क्रिया संभव है। चाहे बल लग जाए प्रोटॉन के बीच, और चाहे बल लग जाए न्यूट्रॉन के बीच, और चाहे बल लग जाए, इसके अलावा कोई संभव है? चूंकि खोप में हो रहा था तो खोपिया बोल, नाभिक में हो रहा था, वाह, चौहाड़ा हो गया। समझ आ गया नहीं? तो नाभिकीय बल का किताबी परिभाषा क्या दे सकते हैं? किताबी परिभाषा अगर देना हो तो क्या दे सकते हैं? ठीक है, कि नाभिक में लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। अगर वो भुला गई तो सीधा सीधी कहो, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनो न्यूट्रॉनो और प्रोटॉनो न्यूट्रॉनो के बीच जो बल लगता है उसको कौन बल कहते हैं? चला, नाभिकीय बल कहते हैं। इस तरह से बता सकते हैं। लिखिए, लिखो तो थोड़ा बहुत और हम लोग पढ़ लिया जाए। ठीक है, नीचे लिखिए नाभिकीय ऊर्जा, लिखिए तो कोर्ट कचहरी में एफिडेविट देकर उसको हाई कोर्ट में केस करना है, वहाँ सुनवाई नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट, और तुम्हारा नाती पोता लड़ के जीतिए जाएगा। ठीक है। हमको लगता था इसका पारी है, सत्यापित हो गया। और अभी कभी कभी ऐसा बात मत बताइए कि सत्यापन कुछ मिल जाए। आते तो कह रहा हमारा के मोछा काहे काटता, मोछा काटता की तरह देह में चुनचुनी है तो हम तो देख लेने की नहा गुरकू नहा खाली। नाभिकीय बल लिखिए, न्यूक्लियर एनर्जी लिखिए था, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या है सुनिए। लड़का सबको उतना दिन शांत किया गया, अब तुम लोग उपद्रव करेगी। अब क्लास से किसी को ना कहना पड़ेगा उठिए बाहर जाइए। नाभिकीय बल के बारे में तो समझ गए थे कि नाभिक में जो बल लगता है उसको नाभिकीय बल हम कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में समझा रहे थे। देखो होता क्या है, इसके अंदर 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है। पढ़े होंगे आप लोग, छोटे क्लास में पढ़े होंगे। एक होता है नाभिकीय विखंडन, पढ़े कि नहीं पढ़े? नाभिकीय विखंडन। एक होता है चला नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, समझ रहे ना? विखंडन का मतलब होता है टूटना, विखंडन का मतलब क्या होता है, और संलयन का मतलब होता है जुटना। ठीक है, विखंडन का अर्थ होता है टूट जाना, संलयन का मतलब होता है जुट जाना, जुटेगा। समझ रहे ना? तो कौन चीज जुटेगा? नाभिक। कौन चीज टूटेगा? नाभिक। और कौन चीज जुटेगा? नाभिक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एगो बड़का लड्डू ले लिए, आइए आधा के फोड़ दीजिए उसको, तो जब फोड़िएगा तो छिटाएगा नहीं छिटाएगा? छोटा छोटा लड्डू का टुकड़ा में छिटा जाएगा, तो इसको कहेंगे लड्डू विखंडन। क्या कहेंगे? लड्डू विखंडन। और छोटा छोटा लड्डू का टुकड़ा लिए, माने द स्मॉल पार्ट ऑफ द लड्डू इक्वल बुनिया, समझ रहे ना? उसको लेकर धोके बांध दीजिए। ठीक है, तो बांधिएगा तो बड़का लड्डू तैयार हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? लड्डू संलयन। लड्डू संलयन। तो हम लोग लड्डू के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं, नाभिक के बारे में जिक्र कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में दोनों में ऊर्जा मुक्त होती है। अभी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर पूछेंगे, और पूछने के बाद लिखवाएंगे। समझ रहे ना? नाभिकीय विखंडन में बड़ा नाभिक टूटेगा छोटे छोटे नाभिकों में। जाहिर सी बात है, कोई बड़ा चीज टूटेगा तो छोटे छोटे ना बनेगा। तो जब बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में चेंज हो जाता है तो उसको कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। जब छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बना देते हैं तो उसको कहा जाता है नाभिकीय संलयन। समझ रहे ना? तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इसमें भी ऊर्जा मुक्त होती है। जब ये टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें भी ऊर्जा मुक्त होती है।
लेकिन इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है काफ़ी अधिक मात्रा में मुक्त होती है। संलयन पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वो बहुत ज़्यादा इसकी तुलना में मुक्त होती है। संलयन में जुटेगा कि टूटेगा? बोलो। अब विखंडन में? कहना में अधिक ऊर्जा मुक्त होगा। सुनो, कहना में विखंडन में कि संलयन में? संलयन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, विखंडन में भी कम नहीं होती। जितना परमाणु बम बन रहा है, ठीक है, नियंत्रित अभिक्रिया के अंतर्गत काम हो रहा है। दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, नियंत्रित, अनियंत्रित। नियंत्रित अभिक्रिया के तहत, अनियंत्रित में क्या होता है, टूटता है, फिर उसका पार्ट टूटता है, फिर उसका टूटते चल जाता है, काफ़ी खतरनाक हो जाता है। और नियंत्रित वाला में, ठीक है, एक लास्ट सीमा के बाद क्या होता है, रुक जाता है, उसकी अभिक्रिया टूटते टूटते रुक जाती है। नियंत्रित नाम है नियंत्रित अभिक्रिया, माने टूटते 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 कहीं ना कहीं रुकेगा। अनियंत्रित में बहुत दिन तक चलता है। हिरोशिमा पे बम गिरा था, नाम सुने हैं ना जी? नागासाकी, हिरोशिमा में अमेरिका बम गिरा दिया 1945 ईस्वी में, बहुत जना के हैप्पी बर्थडे हो गए। अब बहुत सालों तक उसका प्रभाव दिखता है अनियंत्रित अभिक्रिया के चलते। लेकिन आजकल जितने परमाणु बन रहा है, लगभग जो भी परमाणु देश है, वो नियंत्रित अभिक्रिया के तहत ही उसका परमाणु का निर्माण किया जा रहा है। माने परमाणु बम कितना खतरनाक है आप समझ लीजिए। कौन अभिक्रिया पे है? नाभिक पे। तो क्वेश्चन आता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो लिखेला सब फटने के सिद्धांत। कौन सिद्धांत पर? और हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम काफी खतरनाक बम है। हाइड्रोजन बम माने हेसे मरी 100 तो 1000 सोए खा जाएगा। किम जोन में चिल्ला रहा था यही फोड़ने के लिए। किम जोन का नाम सुने हैं? अमेरिका वाला वो नहीं था राष्ट्रपति, अभी तो वही ना बन गया ट्रम्प। तो ट्रम्प था तो बोला कि तुमको हम मारेंगे, तो कहता मरब, समुद्र में ले जाकर फोड़ दें। जितना तटीय प्रदेश में जितने लोग हैं, तटीय प्रदेश में समुद्र के किनारे जितना तट पर लोग बसा हुआ है, सुनामी का लहर उत्पन्न कर सकता है, इतना खतरनाक है हाइड्रोजन बम। समझ रहे ना? तो हाइड्रोजन बम क्वेश्चन आया था कि पॉलिटेक्निक में, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? यही कहते हैं कि बतियाएंगे, बोलेंगे, 2 मिनट हंसेंगे, फिर काम में लगेंगे। समझ रहे ना? तो हाइड्रोजन बम कौन सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन। संलयन की अभिक्रिया होती है, तो इसमें जुटने का काम होगा, टूटने का, जुटने काम होता है। अब परमाणु बम जितना बन रहा है लगभग कौन पे, ये भी समझिए कि परमाणु बम का विकसित ही रूप है, विकसित डेवलप फॉर्म है। कौन है? हाइड्रोजन बम। अच्छा, दूसरा चीज क्या है सुन लीजिए कि सूर्य से जो ऊर्जा मुक्त होती है, ये देखिए कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन था। बहुत पहले हम देख रहे थे, तो एगो पूना की कोई फिजिक्स की टीचर थी, उससे पूछा था कि सूर्य से जो धरातल, आप सबसे पहले आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करता है सब, कि 1 लाख 2 लाख जीती है। और जब आ जाइएगा लेवल पे, तब खतरनाक क्वेश्चन करेगा कि ताकि वहीं पे आप खत्म हो जाइए। समझ रहे ना? तो उसमें कोई बता के आगे चल जाता है, किसी का बुद्धि नहीं रहता है। तो फिजिक्स का प्रोफेसर थी, और उससे पूछा कि सूर्य से जो धरातल पे ऊर्जा आती है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? ठीक है, अब बता नहीं, कोई ऑडियंस पोल। अब बताइए, हम रहते कहता का ये रहा 7 करोड़ का सवाल, बताइए। बताते सीधी फटाक से ना लेके चलाते हैं, बांट देते तुमको सब। ठीक है, सूर्य से जो जमीन पे ऊर्जा आ रही है, ठीक है, वो किस सिद्धांत पे काम करती है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे, याद रखिएगा। ठीक है, जाना है? कॉलर है? अरे आप ही से पूछ रहे हैं। हाई गोरखा के बगल में, उसको हम गोरखे कहते हैं, नाम भुला गए। दुलरुआ चला है मेरा, हमको साचू कंडेर में निकल। हम सोच देखते हैं, हम सोच देख रहे हैं ना जी। हाँ, तब ठीक है, तो देखते सीधा आया था। सुनिए, अब सुनो, अब कोई क्वेश्चन पूछे कि सूर्य से जमीन पर ऊर्जा कैसे आती है धरातल पे, किस सिद्धांत पे काम होता है? तो याद रखिए नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? विखंडन के सिद्धांत करता है। विखंडन मतलब नाभिक टूटेगा कि जुटेगा? टूटेगा। संलयन में नाभिक टूटेगा कि जुटेगा? जुटेगा। ठीक है, संलयन में मत बतियाओ, पूछने लगेंगे तुरंत। संलयन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी कि विखंडन में? संलयन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त है। तुम खड़े हो जाओ। एक चीज और बता देते हैं, ठीक है, सूर्य के बारे में अभी उसकी व्याख्या करेंगे कि सूर्य से जमीन पर ऊर्जा कैसे आती है जानना चाहिए। ठीक है, ये सब इसी सिद्धांत पे है, टोटल का टोटल जो बता रहे हैं। देखिए होता क्या है, सूर्य जो है हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा विशाल गोला है। तो कहिएगा हाइड्रोजन गैस का विशाल गोला, हाइड्रोजन है खाली, उसमें ना चला, बहुत सारे गैसेस भरे हुए हैं। लेकिन अधिक मात्रा में जो है ना, अधिक मात्रा में कौन है? हाइड्रोजन है। समझ रहे ना? अधिक कैसे है, यहाँ नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है, उसी तरह से बहुत सारे उसमें गैसेस भरे हुए हैं, लेकिन अधिक मात्रा में हाइड्रोजन है। तो पूछा जाता है कि सूर्य कोची का गोला है, तो कह दिया जाता है कि हाइड्रोजन का ही गोला है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या हम पहले लिखवा देते हैं, उसके बाद क्या कि व्याख्या करेंगे तो 1 पन्ना लगेगा। कोनो दिक्कत? तो लिखिए, तो लिखवाते हैं बउआ।